तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि किस तरीके से अगर किसी ने माया को पार कर लिया है, कोई संत है, कोई भक्त है जो माया के परे है, जो वास्तविक रूप से संत हैं और भक्त हैं, तो उनको किन गुणों से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने सबसे पहली चीज़ कही कि वो किसी से ना तो इच्छा रखते हैं और ना किसी से घृणा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर जो वाकई में माया को पार कर लेगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो वो कोई द्वेष भाव किसी से रखेगा, कि मान लीजिए वो तो माया के परे है, उसको तो कोई चीज़ आकर्षित नहीं कर रही है, पर उसके सामने कोई लोभी व्यक्ति आ जाता है, कोई कामी व्यक्ति आ जाता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो उससे द्वेष भाव नहीं करता है, द्वेष बुद्धि नहीं रखता है कि ये देखो इसको कुछ पता नहीं है या फिर ये गलत में जा रहा है, ये किसी भी तरीके की कोई बातें करना, कोई भी द्वेष भाव रखना, तो श्री कृष्ण कहते हैं उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो किसी तरीके का द्वेष भाव भी नहीं रखता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं चाहे उसको खूब सारी संपत्ति दे दी जाए तो वो भी प्रसन्न नहीं होता है, और मान लो उसके साथ जो धन है वो उसका एकदम से चोरी हो जाए या कहीं पर भी खो जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जो माया से परे है उसका पहला लक्षण तो यही है कि वो किसी से ना तो द्वेष करता है, ना द्वेष की भावना रखता है, और ना ही उसको किसी चीज़ को पाने की इच्छा रहती है। क्योंकि आप और हम देखें अपने जीवन में, तो जो माया में लिप्त है उसका क्या है, यही भय तो है उसे, या तो उसे खो जाने का डर रहता है कि मुझसे ये कहीं छूट ना जाए, कहीं चला ना जाए, और या फिर उसको ये रहता है कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो माया से परे है उसका पहला लक्षण यही है कि ना तो वो किसी चीज़ की प्राप्ति पर खुश होता है, क्योंकि आप देखो संतों को माला भी पहनाई जाती है, उनका बड़ा बड़ा सम्मान भी किया जाता है, इस पर वो खुश नहीं होते, और संतों को गालियाँ भी पड़ती हैं, पत्थर भी जो संसार है वो मारता है, तरह तरह की बातें भी करता है, उसके बाद भी संत को फर्क नहीं पड़ता है, भक्त को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो संसार है, ये तो परिवर्तनशील है, कभी आप और हमें सम्मान देने लग जाएगा तो कभी यही संसार हमें गालियां देने लग जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो वाकई में तीनों गुणों को लांघा हुआ है, तो सबसे पहला जो उसका लक्षण होगा उस पे किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो आपके सम्मान देने से वो खुश होगा और ना आपके गालियां देने से वो दुखी होगा।